नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राइज न्यूज नेटवर्क। लद्दाख बॉर्डर रेखा पहुंचा शी जिनपिंग। डीआरडीओ ने कराया एक साथ 3 महाहथियारों का परीक्षण। डीआरडीओ के परीक्षण से चीन पाकिस्तान की उड़ी नींद। आखिर क्या जरूरत पड़ गई जो एक साथ करने पड़े 3 महाहथियारों का परीक्षण। अब अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड की नदी पर चीन की नजर। भारत ने करी अब चीन को ठोकने की विशेष तैयारी। दोस्तों, देखकर लगता है कि भारत और चीन के बीच चल रहे गतिरोध कभी शांत नहीं हो सकते, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश चीन कभी भी शांत बैठ नहीं सकता। हर 2 या 3 महीने के बाद चीन के अंदर कोई ना कोई खबर उड़ती है एलएसी सीमा को लेकर, और फिर वो भारत के साथ पंगा कर बैठता है। लेकिन दोस्तों, भारत ने भी एलएसी सीमा पर हथियारों की बहुत ही तगड़ी तैनाती कर रखी है। दोस्तों, बीते कुछ वर्षों में भारत और चीन के बीच सीमा पर झड़प और तनाव बढ़ा है, जिस कारण भारत सरकार अपनी सेना को और अधिक ताकतवर बनाने में लगी है। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 4,276 करोड़ की राशि के 3 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति को मंजूरी प्रदान की है। इनमें हेलीकॉप्टर लॉन्च नागहेलिना एजीटीएम यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल लॉन्चर और फायर कंट्रोल सिस्टम को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, ये तीनों ही स्वदेशी डिजाइन और विकास परियोजनाएं हैं। अब भारतीय सेना को चीन और पाकिस्तान की सेना से सामना करने के लिए कुछ नए हथियारों भी मिलने वाले हैं, जिससे वह दोनों देशों के किसी भी हमले का जवाब आसानी से दे सकते हैं। कि आप हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और वसवर्ड मिसाइल सिस्टम की खूबी के बारे में जानते हैं? कि आप जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान की सेना से यह मिसाइल कैसे भारतीय सेना की सुरक्षा प्रदान करेगी? तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला हैदराबाद के द्वारा डीआरडीओ की मिसाइल और सामरिक प्रणाली क्लस्टर के अंतर्गत विकसित किया गया है। इस मिसाइल की अधिकतम सीमा 7 किलोमीटर है और इस प्रणाली का प्रक्षेपण किसी भी समय यानी दिन या रात में किया जा सकता है। एक मिसाइल का वजन 45 किलोग्राम के लगभग है, वहीं इसकी लंबाई 6 फीट और व्यास 7.9 इंच का है। इसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के हथियारयुक्त संस्करण के एकरण के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है। यह मिसाइल दुनिया की सबसे बड़ी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों में से एक मानी जा रही है। इसे सेना और वायुसेना दोनों के हेलीकॉप्टरों के साथ एकीकरण के लिए निर्मित किया गया है। हेलिना सीधे-सीधे हिट मोड और टॉप अटैक मोड दोनों का लक्ष्य बहुत ही बेहतर तरीके से हासिल कर सकती है। इस मिसाइल को पारंपरिक कवच और विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच के साथ युद्ध के टैंक को पार करने के लिए विकसित किया गया है। अब दोस्तों, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जानते हैं। बसोड मिसाइल सिस्टम के बारे में बात करें तो दोस्तों, यह एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम होता है। इस मिसाइल को डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर हैदराबाद में अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग के भागीदारों की सहायता से डिजाइन और विकसित किया गया है। बसोड मिसाइल सिस्टम में कई नवीन तकनीकों जैसे शॉर्ट रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम और एकीकृत एवियोनिक्स को सम्मिलित किया गया है। बसोड मिसाइल दोहरे जो ठोस मोटर के द्वारा संचालित होती है, जिस कारण यह कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को पूरी तरह से बेअसर करने के लिए बनाया गया है। इस मिसाइल को इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सके, लाया जा सके। यह मिसाइल सिस्टम हर तरह के मौसम में कार्य कर सकता है। दिन हो या रात, किसी भी मौसम इसे आप ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों, बीते कुछ सालों से भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध नहीं है। उदाहरण के लिए 9 दिसंबर को तवांग का मामला देखा जा सकता है, जहां अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में घुसने का प्रयास किया था, लेकिन भारतीय जवानों ने उनको पीट-पीट कर मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसके पहले गलवान घाटी में भी चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला किया था और तब भी भारतीय सैनिकों ने बड़ी बहादुरी के साथ चीनी सेना से भिड़ते हुए उनको सबक सिखाया था। वहीं पाकिस्तान जिस तरह से भारत के विरुद्ध आतंकवाद को सह देता है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता। ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि चीनी और पाकिस्तानी सेना से भिड़ने के लिए भारत को और अधिक ताकतवर होना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अब चीन ने भारत के साथ भविष्य में जल युद्ध की तैयारी को तेज कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बाद अब ड्रैगन ने नेपाल, भारत और चीन के ट्राई जंक्शन पर एक बांध के काम को तेज कर दिया है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन ने साल 2021 में मांगजांगबू नदी पर एक विशाल बांध बना रहा है, जो ट्राई जंक्शन से मात्र कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। विश्लेषकों का कहना है कि उत्तराखंड के पास बन रहे चीन के इस बांध से भविष्य में ड्रैगन इस इलाके में पानी पर पूरा
नियंत्रण स्थापित कर सकता है। चर्चित ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने अपनी ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर यह खुलासा किया है कि चीन का यह बांध उत्तराखंड के कालापानी इलाके के काफ़ी पास में स्थित है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि कालापानी नदी भारत का नदी है और इस नदी के पास ही चीन का बांध है। चीन इस डैम को अपने बुरांग काउंटी में बना रहा है। यह ही नहीं, इसी बांध के पास ही चीन एक हवाई अड्डा भी बना रहा है, जो चीनी एयरफोर्स के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। तस्वीरों से पता चलता है कि अभी भी चीन के इस बांध का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उस पर लगातार काम जारी है। दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीरों के जानकारों ने कहा है कि चीन की इस परियोजना से भविष्य में टेंशन बढ़ सकती है। चीन इस इलाके में पानी पर अपना कब्जा कर सकता है। चीन जिस इलाके में अपना बांध बना रखा हुआ है, पूरा काले पानी का इलाका के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण भारत, नेपाल और चीन का ये ट्रांजैक्शन भविष्य में किसी भी जंग में बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। यही नहीं, काले पानी इलाका लिपुलेख, लिम्पियाधुरा को लेकर भारत और नेपाल के बीच विवाद है। दोस्तों, चीन अपने इशारों पर नाचने वाले केपी शर्मा ओली के जरिए काला पानी सीमा विवाद को अक्सर भड़काता रहता था। पिछले दिनों भारत और नेपाल के व्यापारियों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई थी। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा है कि सबसे पहले भारत जाएँगे और इस पर चर्चा करेंगे। नेपाल के पास बांध बनाने का खुलासा इस समय में हुआ है जब पूर्वोत्तर में चीन और अरुणाचल प्रदेश के पास विशाल बांध को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। यह बांध 60,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता का बांध होगा। दोस्तों, शी जिनपिंग सरकार इस बांध को यारलुंग सांगपो नदी पर बनवा रहा है, जो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। चीन का यह बांध मेडोक सीमा पर बनाया जा रहा है, जो अरुणाचल प्रदेश के बहुत ही करीब है। भारत इस महाकाय बांध को लेकर बहुत चिंतित है और पूर्वोत्तर में अपने बांध का निर्माण कार्यों को बहुत तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक चीन इस बांध के जरिए ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को धारा में बदल सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी न केवल पूर्वोत्तर बल्कि बांग्लादेश के लिए लाइफ लाइन है। इससे अरुणाचल प्रदेश और असम में पानी की कमी हो जाएगी या फिर इतना ही पानी आ जाएगा जिससे कि इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, भारत ने भी चीन को उसी अंदाज में जवाब देने के लिए अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग क्षेत्र में चीन के 60,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाले डैम के बदले में 11 गीगावाट वाले क्षमता बिजली उत्पादन वाले डैम का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है और काम की रफ्तार को बढ़ाने के लिए इसको और बेहतर तकनीक प्रदान की जा रही है। दोस्तों, 11 गीगावाट बिजली उत्पादन क्या होता है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान को सिर्फ 44 गीगावाट बिजली उत्पादन करना पड़ता है और भारत का अरुणाचल प्रदेश में अपर सियांग क्षेत्र में बन रहा यह डैम उसका 1/4 बिजली उत्पादन करेगा। वहीं दोस्तों, भारत के हथियारों से लेकर डैम निर्माण तक के कार्य शुरू कर दिए हैं और भारत जिस तरह से हथियार से लेकर हर क्षेत्र में चीन को कड़ी टक्कर दे रहा है, क्योंकि पिछले सप्ताह जिस तरह से शी जिनपिंग पूर्वी लद्दाख का दौरा किया था, उसको देखते हुए युद्ध जैसे हालात बन गए। इसका अंदाजा भारत को लग चुका है, क्योंकि चीन अपने सैनिकों को खाद्यान्न आपूर्ति काफी ज्यादा कर रहा है। इसका सीधा मतलब होता है कि चीन एलएसी सीमा पर कुछ बड़ा करने के चक्कर में। आपका क्या कहना है इस खबर पर जरूर बताएं। धन्यवाद।